महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है वहाँ की विधानसभा ने, और इस पे सभी दलों ने अपनी रजामंदी भी जताई। लेकिन क्या ये आरक्षण का जो शिगुफा है वो टिक पाएगा अदालत में जब पहुँचेगा? तो क्या है इसकी कानूनी स्थिति, क्या है इसमें पेंच, क्यों बार बार सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, राजस्थान की हो, तमिलनाडु की हो, जो भी स्टेट्स में जिसकी भी सरकार होती है, क्यों बार बार वो आरक्षण का प्रस्ताव पारित करती है और क्यों वो अदालत में जा कर के खारिज हो जाता है? मैं इसके कानूनी पहलू पे आपसे बात करूंगा, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अपने देश में जो आरक्षण है वो एक पॉलिटिकल स्टंट बन गया है, गिमिक बन गया है। जो भी दल सत्ता में आता है, जिस जाति का या जिस वर्ग का एक ग्रुप समूह, मजबूत समूह होता है, यदि वो आरक्षण की मांग करता है तो वो सरकार जो है उसके दबाव में आकर के इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर देती है कि हम आरक्षण देने को स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल के थ्रू जैसे ही वो एक्ट बनता है और कानूनी जामा पहनाया जाता है, उसके बाद उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, वैसे ही वहाँ से वो खारिज हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एंड 16(4) के मुताबिक आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। इसका डिसीजन दिया था 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में, और उसने फिक्स कर दिया था कि ये किसी भी सूरत में ये लिमिट क्रॉस नहीं होगी। लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया कि इस लिमिट को क्रॉस किया। उसमें तमिलनाडु का उदाहरण सब जगह दिया जाता है। वहाँ पे जो आरक्षण है वो 69% है। लेकिन हुआ क्या था कि तब इतना दबाव था कि तमिलनाडु का जो ये संशोधन पारित हुआ था, जो एक्ट पारित हुआ था, इसको भारत सरकार ने संविधान संशोधन ले आकर के 76 इसी के लिए संविधान संशोधन पारित किया गया था 1994 में, और उसे 9वीं सूची में डाल दिया गया था। 9वीं सूची क्या है? संविधान की 9वीं सूची वो है जो कि किसी भी व्यवस्था को, किसी भी एक्ट को वो कोर्ट की समीक्षा से उसको बचाता है, यानी कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। इस वजह से तमिलनाडु ने जो 69% आरक्षण दिया वो मान्य हो गया। अब वो है क्या कि तमिलनाडु का ही उदाहरण लेकर के अभी तक याद कीजिए, जब गुर्जर आंदोलन हुआ था तो राजस्थान में, ठीक इसी तरह से 2014 में जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तो इसी मराठा को इन लोगों ने भी 2014 में आरक्षण दिया था, वो भी कोर्ट में नहीं टिक पाया था। हरियाणा ने जाटों को देने की पेशकश की, वो भी नहीं टिक पाया था। केंद्र सरकार ने 2014 में 5-7 राज्यों के जाटों के आंदोलन के दबाव में आकर के आरक्षण दे दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाया था। ऐसे ही आंध्रा का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने आकर के दबाव में आरक्षण दिया, कानून पारित किया, लेकिन कोर्ट तक आते आते वो खारिज हो गया। अभी आप देख रहे होंगे गुजरात में जो है कितना ज़बरदस्त आंदोलन चला था, पटेल आंदोलन, जिसको कि हार्दिक पटेल उसकी अगुवाई कर रहे थे। उनका भी दबाव था कि पटेलों को जो है आरक्षण दिया जाए। दरअसल इसमें पेच यहाँ पे है कि जो अपना संविधान है, संविधान कहता है कि किसी भी को भी आरक्षण देने के लिए, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को आरक्षण देने के लिए जरूरी है कि वो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। और अपने यहाँ की सरकारें क्या करती है कि चूंकि उन्हें वोट लेना है तो वो क्या करती है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उसका परीक्षण नहीं कराती है कि क्या ये वास्तव में ये वर्ग पिछड़ा है कि नहीं है। जो महाराष्ट्र का पेच फंसा था, जो 2014 में कांग्रेस सरकार ने किया था, वो इसी आधार पर खारिज हुआ था कि क्या आपने इसको सर्वे कराया, स्टडी कराई कि इसे वाकई में ये पिछड़े हैं कि नहीं है। तो इस बार क्या किया है सरकार ने, होशियारी बरती है कि इसका जो है परीक्षण कराया है और उसके बाद ये कानून पारित किया है, विधेयक पारित किया है आरक्षण देने का। अब देखते हैं कि राज्यपाल के यहाँ से जब वो जैसे ही वो एक्ट बनता है, कानून बनता है, उसके बाद ये कोर्ट में जाता है तो उसका क्या होता है। लेकिन अभी तक के जो उदाहरण है उसमें यही मिलते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद वो कानूनी ग्राउंड पे खारिज हो जाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।